हम लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। मीडिया वाले आते हैं, बहुत गोदी मीडिया सिर्फ काट काट के वीडियो छोड़ता है। हमारा जो है कहते हैं कि शाम के होने लगा कुछ बता रहे क्योंकि कोई बात ही नहीं सुना। जाना सीआईएसएफ में हिसाब नहीं, तब वो अलग बात है ना। नर्सी भी फेक, नर्सी कैसे फेक बन सकता है? हम लोग जमा कर रहे हैं, साल में 1-2 बार जमा करना ही पड़ता है। क्यों तो परेशान, ठंडी में देखिए ठंड में पसीने छूट रहे हैं। ठेलिया से लगा ये गर्मी लगी है। बस इतना आप लोगों से निवेदन है, हम लोग शांति से रहने दीजिए बस। देखिए अकोला डिस्ट्रिक्ट को देख के बराबर भारत माता की जय आया खान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। ऑपरेशन टॉर्च, जी हां, अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास अभियान जो लगातार जारी है, उसके तहत कार्रवाई प्रशासन की टीम कर रही है। अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, बस रहे हैं हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, उन्हें चिन्हित करके डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। और इसी क्रम में प्राइम टीवी की टीम लगातार ग्राउंड कवरेज कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि बस्तियों का माहौल क्या है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि अवैध घुसपैठिया बताकर देश के नागरिकों को भी परेशान किया जा रहा है। यहाँ क्या कुछ माहौल है, देखिए मेरे पीछे आप एक बड़ा सा गेट देख रहे हैं इस वक्त, और इस गेट के अंदर तस्वीरें देखिए, बहुत सारी झुग्गियां आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ आते जाते लोग शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाते होंगे कि इसके अंदर झुग्गियां भी हैं। क्या यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची है? इन लोगों के अंदर क्या कुछ अभी डर है या फिर ऑल इज वेल है? अंदर का माहौल क्या है, आइए जानते हैं, पड़ताल करते हैं, सीधे चलते हैं अंदर। देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ से हैं वो, क्या करते हैं। क्या नाम है? हाशमी। कहाँ से हैं आप? हमें है सीतापुर से, सिधौली तिरते गाँव है। सिधौली रहती हैं? हाँ। अच्छा, अभी जो कार्रवाई चल रही है अवैध तरीके से रह रहे लोगों के ऊपर, उसको लेकर क्या प्रशासन की टीम यहाँ पर आई थी? क्या आप लोग के कागज वगैरह लिए गए? हाँ, हमारे नहीं लिए गए, वो इनको लोगों ने दिखाया गया है। ये लोग आपके नहीं लिए गए? हाँ, आप सीतापुर से ही रहने वाली? हाँ 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 बेटा। सीतापुर से लखनऊ आके रह रही हैं? हाँ हाँ, कमा खाया। कमाने खाने आई हैं? हाँ हाँ। कितने सालों से थी सीतापुर में? हम 20-25 साल से आप यहीं पर? यहीं पे हैं, पहले अटल चौराहे पे थे, अब यहाँ गए। रहने वाले आप प्रॉपर सीतापुर के हैं, लेकिन हम यहाँ बख्शी तालाब पे मकान अपना बना चुके हैं। अच्छा, बख्शी तालाब भी जान है, ये बख्शी तालाब पे आपका मकान है, फिर भी आप यहाँ झुग्गी में रह रहे हैं? काम कर रहे हैं अपना, जो है लड़के बच्चे को। क्या करते हैं आप लोग? ठेलिया वाले चलाते हैं, एक है ठेलिया बना है मोटरसाइकिल, ठेलिया वगैरह? वही काम भाड़े वाला करते हैं। अभी जो कार्रवाई हो रही है, क्या आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है? ऑपरेशन टॉर्च हमको नहीं परेशान किया गया है। अब जो है जिसको परेशान करने वाला काम करेगा उसको परेशान किया जाएगा। यानी अभियान सही है? अभियान बढ़िया है, चला। सीतापुर में कहाँ से हैं आप लोग? हम इधर बिस्वा तरफ है, बिस्वा। सीतापुर में बिस्वा गांव कौन सा लगता है? उमरावगंज उमरावगंज के रहने वाले। उमरावगंज। तो देखिए लोग सीतापुर के रहने वाले बता रहे हैं खुद को। और आगे चलते हैं, देखिए काफी ज्यादा तादाद में अंदर बस्तियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये भी तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर हमें थार खड़ी नजर आ रही है, बाइक है, अपाचे, रॉयल एनफील्ड खड़ी हुई है। ये किसकी है भैया? अनवार प्रधान। अनवार प्रधान? अच्छा, प्रधान जी यहीं रहते हैं क्या? ये मरियाव गांव में रहते हैं। तो इनकी गाड़ियाँ यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? ये यहाँ ऑफिस बना है तो उनका प्लॉट है क्या? उनका प्लाट है। अच्छा, जमीन उन्हीं की? क्या नाम बताया आपने? अनवार प्रधान। अनवार प्रधान। ये किसी अनवार प्रधान की जमीन बता रहे हैं, उन्हीं का ये प्लॉट है और यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बताया जा रहा है, तो उनका कार्यालय है। अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ माहौल अंदर का है, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में देखिए लोग नजर आ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और इस जो प्रक्रिया चल रही है, जो अभियान चल रहा है, उसको लेकर इनके मन में क्या कुछ डर है या फिर क्या कुछ माहौल है, ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से हैं ये लोग, क्या करते हैं, और क्या यहाँ पर भी नगर निगम की टीम आ चुकी है, प्रशासनिक अमले ने पड़ताल कर ली है पूरी। एक बात कही, बांग्लादेश में बॉर्डर है, वहाँ BSF है, वहाँ से हम लोग आने देगा क्या BSF? अच्छा, हाँ, कोई नहीं, बांग्लादेशी कोई नहीं है, हम लोग असम का है। क्या नाम है आपका? मुमताज बेगम। ममता बेगम। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पर? हम तो एक बार आए थे बहुत साल पहले, फिर अभी से 3 साल हो गया। ये बिटिया को 3 साल हुआ है? बिटिया को यहाँ पढ़ाई कर रही। बेटी आपकी पढ़ाई कर रही है? हाँ हाँ। अभी जो ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो लोग रह रहे हैं वो घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनको चिन्हित किया जा रहा है। क्या वो कार्रवाई ठीक है? हाँ ठीक है हमारी। हाँ, आप लोग जो आप लोग के कागज वगैरह जांचे गए? हाँ।
असम की रहने वाली हैं आप? हाँ। कहाँ, बरपेटा से? हम विलेज कयाकुसी पाम है, डिस्ट्रिक्ट गांव कयाकुसी पाम है, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा है। असम से 3 साल पहले आई हैं आप। जाती हैं असम की नहीं है? जाती है, अभी एसआईआर हो रही है, एसआईआर में सही से सब कर लिया, एसआईआर हो रही है। जो असम में अभी SIR हो रहा है, SR हो रहा है ना असम में? SIR, हाँ, हो गया क्या आपका? SR हो गया 18-19 तारीख को हो गया ना, अगले महीने हो गया। पिछले महीने गई थी आप, 19 तारीख को अपना SR आपने करवा लिया है। करवा लिया। वोट वगैरह डालती हैं असम में? हाँ, कब हुआ था चुनाव? चुनाव हुए थे अभी, पंचायत के चुनाव हो गए थे। पंचायत चुनाव हुआ था। गांव का नाम क्या है आपके? कयाकुसी पाम। अच्छा, कौन जीता था उसमें मालूम है? हमारा वहाँ में हमारा विधायक जाकिर हुसैन सिकदार है। वो तो विधायक है ना, पंचायत चुनाव में कौन? वो उनका नाम क्या है? कौन सी पार्टी से थे? हम किस चिन्ह पे आपने दबाया था बटन? अभी तो जो ये हुए थे ना हमारे आसाम में, जो कितने पंचायत निर्वाचन हुए थे, उसमें हम लोग बीजेपी को वोट देती है। जो पार्टी आती है हमारा जो सुनते हैं वही को। तो बीजेपी सही काम कर रही है असम में? हाँ, बीजेपी हमारा हिमंत बिश्वा शर्मा सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रही है। कहा जा रहा है असम में रोजगार नहीं है, खासतौर से बरपेटा में। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या बताया आपने? डिस्ट्रिक्ट बरपेटा, बरपेटा ही कुसी पाम। अधिकतर लोग कह रहे हैं कि हम बरपेटा से ही आए हैं। क्या वजह है कि बरपेटा से ही लोग आ रहे हैं? पता नहीं, जो आते हैं बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी है, यहाँ जो आते हैं यहाँ पे अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि वो बरपेटा। अलग अलग गांव है। क्या क्या समस्या है बरपेटा में? क्या क्या समस्या है? जो हमारा जो बुटांग से बाढ़ आती है, बाढ़ हो जाती है, हर साल बाढ़ हो जाती है। खेती बाड़ी हम लोग जो मछली पालन करते। नदियाँ बहुत है क्या बरपेटा में? नदियाँ है। कौन कौन सा है? कालदिया, पुहुमारा, ब्रह्मपुत्र, बेकी, और जो है बहुत सारी नदी है। हाँ, बहुत सारी नदियाँ है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अबू बकर सिद्दीकी है। आप हस्बैंड हैं? जी। अभी बरपेटा से हैं? जी, बरपेटा विलेज कयाकुसी पाम है, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा 3 साल से रह रहे हैं? हाँ, हम 3 साल से रह रहे हैं। हमारा जो मायके वो बिलासीपारा गांव है। आपका मायका बिलासीपारा? बिलासीपारा। अच्छा, अभी जो कार्रवाई हो रही है, अवैध घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है, आप लोग को परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी हो रही है। मीडिया लोग आके जो है पूछते हैं, हर आदमी आसाम से है इसीलिए परेशानी कर रहे हैं। लेकिन जो कोई आदमी निकल जाए तो निकल दे दीजिए, हम लोग को उसमें जो तय है। जो बाहर के लोग बांग्लादेश से आए हैं वो लोग को हम लोग के साथ सहयोग करेंगे उसको बाहर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम असम से आए, हमको हिंदी नहीं आता है। बहुत आदमी की हिंदी नहीं आती है। असम का भाषा अलग होती है। वो बंगाली अगर कोई 25 साल से लखनऊ में रह रहा है तो थोड़ा बहुत बोल नहीं पाते। यहाँ की बोल पाते लेकिन असम की नहीं बोल पाते। असम की नहीं बोल पाते? असम की नहीं बोल पाते, वो असमिया भाषा होती है। आप बोल लेते हैं असम? हाँ, हम बोल लेते हैं, हम सब बोल लेते हैं। थोड़ा सा बोलिएगा। अरे मैं अखमर पर आहिसु याते ठीक আছে मैं अखमर पर लखनऊ आहिसु तारमाने हेतुए असमिया भाषा है। और हम लोग जो बोलते हैं ये बंगाली बोलते हैं। आप लोग बंगाली भाषा? बंगाली बोलते हैं सब। बंगाली असमीज नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं, असमी बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर आप लोग बंगाली ही बोलते हैं। बंगाली बोलते हैं, हर आदमी बंगाली कहा जा रहा है बंगाली बोल रहे हैं तो बांग्लादेश के? नहीं वैसा नहीं है। कोई बांग्लादेशी नहीं। अरे हर आदमी हमारा जो बंगाली आदमी जो है असम का है, मुस्लिम आदमी जो है, हर लोग जो है ये बंगाली ही बोलती हैं। असमिया कम बोलती है, असमिया भी बोल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती हम लोग का। असामीज बोलना चाहते हैं हम लोग, उनका भाषा असामीज ही बोलते हैं, हम पढ़ते हैं असामीज। और क्या बोलना? देखिए अंदर और भी लोग, कम लोग नजर आ रहे हैं काफी। काम पे है, किसी लोग काम पे गए हैं। कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो झुग्गी खाली करके चले गए हो अभी? क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। आमीनुल इस्लाम। आप भी बरपेटा से ही हैं? जी, बरपेटा की हैं। बरपेटा में ऐसा क्या है भाई कि बरपेटा से सब लोग उठ के उत्तर प्रदेश आ रहे हैं? देखिए, आगे आ जाइए थोड़ा। आबादी थोड़ा वहाँ हालात थोड़ा खराब है इसीलिए। आबादी ज्यादा हो गई है? नहीं, खराब है, मतलब आबादी बारी जो बाढ़ आती है ना, हर साल बाढ़ आती है,
उसमें से दिक्कत हो जाती है बरपेटा लोगों को। जो बुटांग से पानी आ जाती है, गेट खोल देती है, पानी आती है, जो मछली पालन प्रशासन की टीम आई थी क्या यहाँ पर कागज वगैरह? काल आए थे ना परसों। हाँ परसों आए थे। हाँ सारी जमा किए हैं हम लोग। कागज सब जमा यहाँ पर पकड़ा गया है क्या घुसपैठिया? नहीं कोई नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं, है ही जब है नहीं कोई है नहीं तो कैसे पकड़ेंगे? सारे नहीं है। आइटम हम लोग जमा किए होता हैं। तो हम लोग खुद ही कहा जा रहा है फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं लोगों ने। अरे नहीं, फर्जी ये डॉक्यूमेंट फर्जी सब हमारे आसाम की प्रशासन है, प्रशासन अच्छी से जांच करिए। जो घुस बैठी है उसको ले जाइए, जो घुस बैठी नहीं है तो कोई निकला नहीं यहाँ पर घुसपैठिया? नहीं तो प्रशासन जाने, प्रशासन को आए थे तो थाने से आए थे, हम लोग कागज वगैरह सब जमा कर दिए। किसका प्लॉट है ये, किसकी जमीन है? अनवर प्रधान जी का। अनवर प्रधान जी का प्लॉट है। कहाँ रहते हैं वो? यहीं पे मड़िया गांव में। अच्छा गांव में ही रहते हैं। मड़िया गांव में इधर ही। ठीक है, अंदर चल के देखते हैं, कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है अनवर प्रधान का ये प्लॉट है और अधिकतर लोग जो हैं असम के बरपेटा के रहने वाले हैं। उनका ये भी कहना है कि हम असम के रहने वाले हैं और हमें घुसपैठिया बताकर परेशान किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, आपको कचरा नजर आ रहा होगा। ये लोग कूड़ा कलेक्ट करने का काम करते हैं। प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं। अरे जो भी हो उनको बुला दीजिए। क्या नाम है आपका? मिनोरा बेगम, कहाँ के हैं? असम का बरबटा। असम बरपेटा से आप भी? हाँ, क्या करती हैं यहाँ पर? काम करते हैं, झाड़ू पोछा काम करते हैं। झाड़ू पोछा का काम करते हैं। पीछे बहुत ये आप कचरा भी बीन रही थी। नगर निगम में है क्या? हाँ, नगम निगम से। नगर निगम में है आप? हाँ हाँ, कब से नौकरी कर रही हैं? यहाँ 15 साल हो गया। 10 साल हो गया है हाँ नौकरी करते हुए। हाँ, नौकरी करती है। तो जब नौकरी करने गई थी नगर निगम में तो सब आपका डॉक्यूमेंट लिया गया होगा जो भी? हम लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया। नहीं लिए गए? नहीं। अभी लिए गए हैं? अब जांच हुए? हाँ, जानते हैं हम तो प्राइवेट। अब डॉक्यूमेंट तो घर से कूड़ा उठाता है, झाड़ू भी मारता है। झाड़ू भी मारते हैं। हाँ, बरपेटा में कहाँ से हैं? गाँव हाथेटरी। आपको सबके गांव का नाम पता है? हाँ यह जीता है, सबके पता है। अरे तो उन्हीं को बताने देते कि कौन सी गांव? नहीं, आप बताए जा रहे हैं नहीं कि कौन सी गांव है वो। ये हाथे वो नहीं बता पाएंगी? हाँ हाँ बता पाएंगे। आप क्यों बोल रहे हैं? अरे बोल रहे हैं, बोले तो देने। काहे परेशान हो रहे हैं? नहीं परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। काहे परेशानी होंगे बताइए उसको। कहाँ से हैं आप? हाथेटरी कैसा गांव है हततरी? काम है, खेती वेती वाला काम है। पानी बहुत ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होती है? हाँ, इसलिए पानी तो काम पूरे बरपेटा में ही होती है। होता है। जो बारिश होता है, पानी हो जाता है, खेती वेती नहीं कर पाते हैं, इसलिए इधर आए। लखनऊ 10 साल से रहती हैं? हाँ, लखनऊ ही रही हैं कि और भी किसी? लखनऊ में लखनऊ में ही रही हैं। लखनऊ में रहता है। और लोग रहते हैं आपके साथ में? आदमी साथ में रहता है। कहीं गई हैं असम में घूमने? असम गया। कहाँ घूमी है असम में? असम काम करने गया था। असम भी काम ही करने गई हैं? हाँ। रहने वाली हैं असम की? हाँ, असम के रहने वाले हैं। तो कहाँ गई हैं? कहीं 2-4 जगह का नाम मालूम है? हर एक बरपेटा जाते हैं, जो हमारे गांव का जो रिश्तेदार रहता है वहाँ घूमने जाते हैं। हावली। कोई जिला वाला नहीं है? हाँ, जिला में नहीं गया। बरपेटा भी बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। केवल बरपेटा मालूम है? हाँ, बाकी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं मालूम? हाँ नहीं जाते हैं हम लोग, किसे मालूम पड़ जाएगा। कितना जिला होगा भैया असम में? असम में 26 जिला होगा। 26 होगा? 26 में से एको का नाम नहीं मालूम है? हम लोग दूर में नहीं जाते हैं। कितना हो गया? 33 33 हो गया। क्या बता रहे हैं आप? 29 होगा। 33 है। 33? ठीक है, 33 हो गया। 29, 30, 33 ठीक है। 3 जिले का नाम बता दीजिए केवल। 3 जिला के हमारा जो जिला पड़ता है बरपेटा, थाना पड़ता है बजाली, और है बरजाली भी डिस्ट्रिक्ट है, और पड़ता है गुवाहाटी भी पड़ते हैं। गुवाहाटी भी पड़ता है? हाँ, हाँ, कामरूप डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, गुवाहाटी जो है कामरूप। हाँ डिस्ट्रिक्ट कामरूप है आपका। कोई बात नहीं, कहीं गई हैं घूमने के? नहीं। क्या फेमस है असम में? कुछ नाम सुनी हूँ कभी? हाँ? चाय पत्ती फेमस है। खेते, धान, सैसा, गेहूँ, हाँ। सब कुछ होते हैं। होता तो फेमस, मतलब होता नहीं कि यहाँ घूमने का मन कर रहा है चलो चलते हैं, ऐसा कभी रहा क्या? कहीं गई घूमने? हमने घूमने खाली गुवाहाटी पर एक बार गया था। गुवाहाटी में कहाँ गई थी? हाँ, गुवाहाटी हमको जाते ही नहीं,
ज्यादा नहीं जाती नहीं कौन सा भाषा आप बोलती हैं, बंगाली की असमीज? एसामीज बोलती हैं। असमीज बोलती हैं? हाँ। बोलिएगा थोड़ा। मुन्ना मिनोरा बेगम है, मूर गांव हाथेटरी है, मूर थाना बजाली, जिला बरपेटा। असमीज बोल रही हैं ये। हाँ असमी बोल हाँ, आप बंगाली बोलते हैं, वो असमीज बोल असमीज रही भी हैं। बोलते हैं। बरपेटा में रह के। बरपेट में रह क्या सब अलग-अलग भाषाएं। अलग अलग भाषाएं। ठीक है। और भी देखिए पीछे लोग नजर आ रहे हैं, कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं ये लोग। क्या नाम है मैम आपका? आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मिस मैगजन खातून, कहाँ से हैं आप? बरपट्टा, बरपेटा से आप? असम बरपेटा। अच्छा, यहाँ पे सब लोग बरपेटा से ही हैं क्या? सब साथी में आए क्या? हाँ साथी में है था। गांव अलग अलग है बस का। गाँव कौन सा गांव आपका है? बरपट्टा भक्तडुबा गाँव है। बख्तडुबा। हाँ और क्या क्या है वहाँ पर? वहाँ पे सब कुछ है। क्या है? अभी क्या बताए आपको, खेती वेती सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे पानी ज्यादा होता है, काम करके हम लोग खा नहीं पाती है दाना। सरकार किसका है? सरकार बीजेपी। बीजेपी का सरकार है। हाँ यहाँ पे कितने साल से रह रही हैं? यहाँ पे बहुत दिन नहीं हुआ, 3-4 साल हो गया या। 3-4 साल हो गए। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर किसका सरकार है मालूम है कि नहीं? यहाँ पे कौन है? नहीं मालूम है। क्या करती हैं आप? हम यहाँ पे वो कुटी कुटी में कूड़ा उठाती है। किसमें? कूड़ा उठाती है कूड़ा उठाने का काम करती हैं? हाँ। नगर निगम में काम करती हैं या ऐसे ही कूड़ा कलेक्ट करती हैं? प्राइवेट में। प्राइवेट हाँ। करती हैं। ये जो यहाँ पे कूड़ा कचरा नजर आ रहा है, ये इसका क्या होता है फिर? इसको बेचती है, एक गट्टा करके महीना महीना में बाद में बेचती है। इकट्ठा करके इसको फिर आप लोग बेचते हैं? हाँ बेचेंगे। कौन ठेकेदार है आपका? ठेकेदार कोई नहीं है, जो 1-2 रुपया महंगा देती है उसको भी दे देती है। मतलब लोग आते हैं आपसे ये कचरा खरीद कर लेकर हाँ जाते खरीद के लेके जाती है। हाँ हैं। और कौन कौन जिला है असम में? असम हमारा जिला वो बरपट्टा। बस बरपेटा ही है? हाँ और कोई जिला है? हाँ हाँ है नलबरी। पीछे से बोल दिए नलबरी। अरे बताने दीजिए, वो भी असम की है। नलबारी है, होट्टीबारी है, जिला होट्टीबारी भी है, नलबारी भी है और बरपट्टा भी है। हाँ क्या बोल रहे हैं? 33 जिला है बंगाईगांव असम में। गोलपारा है, कामरूप है। 33 नहीं है भैया, 35 है। नहीं 33 है। 35 जिला है। 33 देख लीजिए। नहीं 33 है। पक्का हमको जानकारी है 33 है। आपको जानकारी 33 है? हाल में 2 जिला हो सकता है जिला बढ़ गया, 3 जिला बढ़ गए 35 और जिला। बढ़ गए तो फिर 32। ठीक। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए कूड़ा इकट्ठा करने का दिन भर ये लोग काम करते हैं और अब उसको अरेंज कर रहे हैं शायद। महिलाएं ज्यादा नजर आ रही हैं मुझे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए जरा। हाँ? मोमिरन नशा। क्या करती हैं यहाँ पर? कूड़ा कलेक्ट करती हैं? हाँ यही प्राइवेट का काम करते कूड़ा। प्राइवेट का काम करती हैं? कहाँ से हैं? बरपेटा? हाँ बरपट्टा रोड की। बरपेटा रोड की हैं। कौन सा रोड लगता है ये? जिला कौन सा लगता है? जिला गाँव का नाम? तूने हाँ थाना सेरताबाड़ी। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? भक्तडुबा। भक्तडुबा बख्तरडुबा से ही? हाँ। अधिकतर लोग वहीं के हैं ना? यहाँ पर सब साथ में आए क्या? एक साथ आए हैं? कितने साल हो गए? साथ नहीं आए हैं, आगे पीछे आके 5 कितना साल हुआ आपको? 15-16 साल हुआ। हाँ 15-16 साल से नहीं होगा। अब बोली 5 साल हुए हैं, फिर उनको देख के कहीं हम लोग दूर भी रहते थे ना, उधर से इधर लखनऊ आए हैं 5 साल हो गए। इससे पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले दिल्ली रहते थे। दिल्ली से फिर लखनऊ आए? हाँ दिल्ली से लखनऊ आ गई? क्यों? दिल्ली में यही काम है, जहाँ पड़ता है वही जाते हैं। दिल्ली में तो ज्यादा कमाई हो जाता होगा। आगे आ जाइए। हाँ। क्या नाम है आपका? शफीकुल इस्लाम है। तो दिल्ली से लखनऊ कहाँ आ गए? दिल्ली में लखनऊ छोड़ के दिल्ली जाते हैं कमाने? नहीं, एक बार लखनऊ में पहले आए थे, हाँ। फिर लखनऊ से फिर दिल्ली गए थे कि देखे कि वहाँ थोड़ा पैसा ज्यादा मिले तो कितना कमरा। साल रहे दिल्ली में? और दिल्ली में भी 5 साल रह के आया, तो इधर भी 5 साल हो गया, यहाँ आगे नहीं। दिल्ली में 5 साल रहे, अब लखनऊ में 5 साल। तो मतलब लखनऊ भाग गया। हाँ, लखनऊ आ गया। अभी जो कार्रवाई चल रही है ऑपरेशन टॉर्च, घुसपैठियों को खोजा जा रहा है, उससे कोई परेशानी तो नहीं है ना? मतलब ये समझ भी ना आ रहे हैं। अभी
अभियान चला रहा है प्रशासन की जो घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको खोजा जा रहा है। कोई परेशानी हो रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनआरसी वगैरह है आपको? हाँ एनआरसी है, सबका एनआरसी है? हाँ सबके हैं, सब आधार है, बूढ़ार है। कहा जा रहा है कि भाई फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा लिया गया है पैसे दे के। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, हाँ? ऐसा नहीं। कितना पैसा लगा था? क्या आधार कार्ड बनवाने में कितना पैसा लगा था? वो वहाँ पैसा कहाँ लगता है? सब पैसा नहीं लगता है आधार में? अहाँ, अहाँ, पैसा कहाँ लगेगा? सरकार की कोई पैसा ऐसा कहाँ पड़ेगा? पैसा नहीं पड़ेगा। आगे आ जाइए, नहीं आगे आ जाइए, आगे आके बोलिए, क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट जो सरकारी होती है वो कोई फर्जी नहीं होती है। सरकारी डॉक्यूमेंट कभी फर्जी नहीं होती है। कैसे होगी तो फर्जी? फिर सरकार खुद ही तो जांच करा रही है, कह रही है कई लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं, आधार कार्ड बनवा लिए हैं। फर्जी वाला तो फर्जी होती है ना। डॉक्यूमेंट जो सरकार देती है वो कैसे फर्जी होगा ये बताइए। जो सरकार डॉक्यूमेंट देती है वो कैसे फर्जी होगा? हाँ। अगर कहा हम जा रहा है कि पैसे लेकर कुछ खेला आधार हुआ कार्ड- है हम आधार और कार्ड बनाया है, वोटर कार्ड देके या स्कूल सर्टिफिकेट देके या हमारा जन्म सर्टिफिकेट देके आधार कार्ड बनवाया है। वो बिना वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के वो कार्ड नहीं बनेगा तो कैसे फर्जी होगा ये बताइए। क्या करते हैं आप? हम भी यही करते हैं, कूड़ा का काम पूरा काम करते हैं। जाते रहते हैं असम आप? हाँ असम जाते आते हैं। पिछली बार कब गए थे? हाल ही में गए थे 2 महीने पहले। 2 महीने पहले गए थे। हम्म, अभी चुनाव भी हुआ था ना असम में? हाँ चुनाव में कौन भी सा? गया था। पंचायत चुनाव हुआ था। अच्छा, और मुख्यमंत्री कब बने थे हेमंत बिस्वा, याद है क्या? अभी तो 21 में बनी है। 21 में बने, अब फिर से चुनाव होना है। हाँ चुनाव 26 में होगी। अभी मान के चले मार्च अप्रैल में आएगा। कूड़ा बीनने का ही काम करते हैं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम इतना लिखा पढ़ा नहीं है। इतना लिखा पढ़े नहीं, लेकिन लग तो रहा है कि बहुत पढ़े हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन 5 से 6 तक पढ़ी है। लेकिन जानकारी बहुत है आपको, अब क्या करें, नॉलेज है बस। नॉलेज है। हाँ। तो ब्लैक ये का जो बड़ा- कार्रवाई चल रही है अवैध तरीके से रहने वालों पर, सही है क्या? नहीं, अवैध अगर निकलेगा तो वो सही है। अवैध है तो वो निकालना चाहिए। क्या पता आप ही लोगों के बीच में कोई अवैध तरीके से रह रहा हो, आपको ना पता हो। इधर कोई मिलेगा नहीं। इतना कॉन्फिडेंस की कोई नहीं मिलेगा। अरे सबका डॉक्यूमेंट से वो डॉक्यूमेंट्स तो अवैध तरीके से जो रह रहे होंगे उनके पास भी होगा, ये फर्जीवाड़ा करके बनवा लिए होंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं हो सकते। फर्जी हो सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट चेक करिए, देखिए, अगर फर्जी होगा तो वो निकाल दीजिए, उसको हटा दीजिए या पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। आप नगर निगम में है क्या? नहीं, नगर निगम में नहीं प्राइवेट है। में करते हैं काम। प्राइवेट कौन सी कंपनी है? कंपनी नहीं है, खाली कोटी मोटी में जारो लगाते हैं। बस आप लोग ऐसे ही जाते हैं नॉर्मली जनरली और कूड़ा कचरा उठाते हैं, कलेक्ट करके यहाँ पर रखते हैं, फिर यहाँ से लोग आते हैं आपसे खरीद कर लेके जाते हैं, यही काम करते हैं। यही होता है। हाँ इसका टीम आई थी यहाँ पर प्रशासन की? हाँ जी आए थे, परसों आए थे। क्या हुआ था? प्रशासन की टीम आई थी तो आए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई मांगे। भागा तो नहीं ना झुग्गी छोड़? नहीं नहीं कोई नहीं भागा। कोई नहीं भागा, सब है। सब है यहाँ पर। ठीक है, देखिए और हाँ अभी देखिए थोड़ा आदमी काम पे गए हैं, हाँ, आएगा। अभी काम पर गया आदमी आएगा। 9 बजे तक आएगा। हाँ, कहाँ कहाँ काम करते हैं सब? बाहर मतलब बिनने गए हैं, कोई कोई लोग ऐसे कबाड़ बिनने गए हैं। इस समय कबाड़ बीनने गए हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। बाहर आ जाइए सर आप 2 मिनट। क्या नाम है आपका? अर्जुमा परवीन। हाँ? अर्जुमा परवीन। अर्जुमा, कहाँ से हैं आप? मैं असम से हूँ, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट, गाँव कयाकुसी पाम। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट और कयाकुसी पाम, गाँव का नाम कयाकुसी पाम है। पूरा डिटेल बता दी एक ही बार में। पाम है ब्लेस कयाकुसी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैंने बस पूछा कि कहाँ से हैं और आपने पूरा गांव का नाम तक गिना दिया। नहीं खाना देखिए मैम, हर कोई पूछता है कि आप कहाँ से, बरपेटा बोल देते तो आप लोग समझते हैं कि एक ही गांव से सब लोग है। एक ही गांव नहीं है, 33-35 असम में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि धुबरी, ये कार्बी आंगलोंग, फिर वो तिनिसुकिया, हाफलोंग। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैं 12th तक। 12th तक पढ़ी हैं। जी मैम। असम से कब आई हैं आप? असमीज बोर्ड से मैं 12th तक पढ़ी हूँ, अभी 3 साल से हुआ है। फिर तो बढ़िया असमीज बोलती हूँ। जी मैम बढ़िया। लोग कह रहे हैं बरपेटा से जो आए हैं उनको असमीज ही नहीं आती है, ऐसा है अरे क्या? ऐसी बात कोई नहीं है, देखिए हर जगह कोई थोड़ा अशिक्षित सा बात लोग करेंगी हैं। क्या असमीज में? हाँ मैं बात कर सकती हूँ। कुछ भी बोलिए।
সকলো মানে কি সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত একে বৰাবৰ মানুহ নাথাকে। কাৰোবাৰ যেনেকৈ কাৰোবাৰ ঘৰুৱা প্ৰব্লেম আছে, কোনোবাই পঢ়িব পাৰে, কোনোবাই নপঢ়িব পাৰে, সেইকাৰণে সকলো জেগাত এনেকৈ যে শিক্ষিত লোক বিচাৰি পোৱা এইটো সম্ভৱ নহয়। কাৰোবাৰ গাৰ্জেনক তাৰ ঘৰৰ মানুহক পঢ়াই লিখায়, কেতিয়াবা নপঢ়ায়ো। তে এনেকে সুধিলে নহ'ব ন कि সকলে পঢ়িব, সকলে শিक्षित। चलिए, आपने उन लोगों की तो इच्छा पूरी कर दी जो ये चाह रहे थे कि बरपेटा वाले असमीज में तो बात करें। जब बंगाली बोल रहे थे तो लोग कह रहे थे बांग्लादेश के हैं। अरे नहीं मैम, हर जगह की आपको आती है बंगाली की नहीं? वो तो आती है। देखिए जैसे कि बंगाली ज्यादा अच्छे से आती है कि असमीज ज्यादा अच्छे से? दोनों अच्छे से ही आती दोनों है। अच्छे से आती है। देखिए मैम, अगर यूपी वाले के पूछे कि आप लोग को कितनी भाषा आते हैं तो बोलेंगे हम लोग हिंदी आते हैं, बिहारी ये सब आते हैं। जैसे कि वो नॉर्थ ईस्ट में पूछेंगे वो तो 3-4 भाषाएं आएंगे। वैसे भी जैसे कि साउथ इंडियन में पूछेंगे वो उन लोगों को 3-4 भाषा आएंगे, और जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में पूछेंगे उन लोगों को भी 3-4 भाषा आते हैं। और असम में बहुत सारे क्या करती हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे डिफेंस की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर रह के डिफेंस की तैयारी कर जी मैम। कहीं कोचिंग वगैरह करें? हाँ, नहीं, मैं ऑनलाइन कोचिंग RWA चैनल में मैंने कोचिंग की है। वही से मेरे रिटर्न हो गए, फिजिकल हो गए, मेडिकल हो गया, बस मेरी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। बस फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। ये झुग्गी में रहे कि आप डिफेंस की तैयारी? जी मैम। कौन कहता है हर जगह देखिए, जिसको पढ़ाई करने का मन हो वो हर जगह रह के भी पढ़ाई कर पेपर दिया था आपने? SSC GD का, 2025 वाला। 2025 अभी रिसेंट में, अभी शायद दिसंबर के लास्ट तक मेरे रिजल्ट आ जाएंगे। फाइनल रिजल्ट? जी मैम। देखिए मैम, लोग बताते कि डॉक्यूमेंट्स फेक है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स कैसे फेक हो सकता है? जो वोटर आई कार्ड होता है वो कैसे फेक आ सकता है? उसे अपील करना पड़ता है, फिर उसके बाद आता है कि हाँ ये इंडिया की है तो इनके वोटर आई कार्ड बने। जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि NRC भी फेक। NRC कैसे फेक बन सकता है? तो उस पर हाँ जांच करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग डर जाएंगे कि हम बंगाली बोलते हैं। देखिए असम में बहुत सारे भाषाएं चलता है, जैसे कि कसारी भाषा अलग होते हैं, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट की भाषा अलग है, फिर असामी भी चलता है। असामी ज्यादा स्कूल कॉलेज में ज्यादातर असामी चलता है। और जैसे असामी ज्यादा चलता है, इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि असम के रहने वाले लोगों को असामी कैसे नहीं आती है? जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं तो उनको आसामी आसान से आ जाते हैं। जो पहले के लोग हैं उन लोग के बाप माँ पढ़ने नहीं दिया है तो उन लोगों ने आसामीज नहीं पढ़ पाया है। और जो अब आजकल यहाँ पे पूछे कोई मीडिया वाले ऐसे बदतमीजी के छोटे बच्चे जो 5-6 साल की है वो कैसे आसामी आ सकते? वो तो यहीं पे पैदा हुआ है ना, तो वैसे नहीं पकड़ना चाहिए। जैसे कि बड़े लोग आप कहाँ पे पैदा हुई थी? मैं तो असम में ही पैदा हुई। असम में पैदा हुई? 12th पास करके जी असम में ही तैयारी करने? हाँ, तैयारी करने के लिए यहाँ आए। क्या ड्रीम है? कौन सी डिफेंस में जाना? CISF में जाना है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसमें जाना है मुझे। CISF में जाना है? जी मैम। वैसे हम लोग जो कार्रवाई चल रही है अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर, बांग्लादेशी रोहिंग्यों को पकड़ के डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, वो सही है? जी सही है। क्योंकि देखिए हम लोग को ऐसे बोलते हैं कि भाषा की वजह से ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है हम लोगों को। देखिए असम में बहुत सारी भाषा जैसे कि कसारी भाषा भी चलती है, जैसे घरवा भाषा वो अलग होते हैं, लेकिन ऑल आसाम में असामीज ज्यादा, वो असम की वो प्रॉपर भाषा है असामीज। घरवा भाषा अलग है, जैसे कि बिहार में आप हमेशा ये हिजाब पहन कर रहती हैं? जी मैम। अक्सर आपको जाना CISF में हिजाब? नहीं, तब वो अलग बात है ना, घर की बात अलग है तो वहाँ की बात अलग है। वहाँ पर जब सिलेक्शन हो जाएगा तब हाँ नहीं तो नहीं कि रोक दिया जाएगा कि नहीं हिजाब उतारना है तो CISF में नहीं जाने देंगे? नहीं वैसे कोई बंद कुछ भी नहीं है मेरे घर में। हाँ तुमको जो बनना है, तुम्हारी लाइफ है, तुम पढ़े लिखे तुम बनोगे, हम थोड़ी ना बना सकते। तो मेरी जिद है, मुझे CISF बनना है तो मैं जाऊंगी वहीं पे। वही अब बस रिजल्ट आना बाकी है। ये जो चैनल का जो है ये सब गोदी मीडिया आया था BJP की तरफ से, हम बोल रहे हैं ये जो नहीं है जबरदस्ती बांग्लादेशी कह रहा था, और सारे डॉक्यूमेंट हमने दिखाया, वो मतलब सारे काट के बीच में नंबर दिया। कोई मीडिया। देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, और शायद मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब चैनल्स शायद इनको कवर ना करते हों, क्योंकि ये इसी झुग्गी में रह के इन्होंने SSC GD की परीक्षा क्लियर कर ली है। ये भी अपने आप में एक मिसाल है, इसकी भी बात होनी चाहिए, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। बांग्लादेशी भी आती है, असमीज भी आती है। अब इन्हें अगर कोई घुसपैठिया कहेगा तो या तो वो मूर्ख है या तो वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। बहरहाल कुछ और लोग, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं क्या माहौल है इस झुग्गी का। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम सोहर अली। यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहते हैं।
क्या करते हो? कूड़ा बीनने का काम? नहीं, हम नगर निगम काम करते हैं। नगर निगम में हो? हाँ। नगर निगम वाले तो हर जगह कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, आपका हम डॉक्यूमेंट मांगा गया कि नहीं? डॉक्यूमेंट मांगा है, आधार। अच्छा, जब नगर निगम में काम करने के लिए ज्वाइनिंग हुई थी तब आधार कार्ड वगैरह जमा हुआ ही होगा। आधार कार्ड, पान क्या क्या कार्ड, डॉक्यूमेंट हुआ था? NRC मांगा था। हाँ। आधार कार्ड, पान कार्ड, आई कार्ड सब जमा किया हम लोग। जमा करके काम कर रहे हैं नगर निगम में। नगर निगम में? हाँ, नगर निगम में सब डॉक्यूमेंट जमा किया हम लोग। जमा करके काम कर रहे हैं। जमा करके काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है। आप भी असम से हैं? जी हम आसाम से। बरपेटा से ही हैं क्या? बरपेटा तो जिला पड़ता है एक। बरपेटा जिला पड़ता है। जी ऐसे तो रहने वाले हैं पालहाजी के। पालहाजी ये कहाँ पड़ता है? ये बरपेटा की दक्षिण में। बरपेटा के दक्षिण में पड़ता है। जी। जिला बरपेटा ही लगता है? जिला बरपेटा है। पोस्ट क्या ऑफिस। खासियत है आपके पालहाजी की? क्या खासियत क्या, आसाम पहली बार हम पालहाजी का, बहरहाल हम पहली बार किसी के मुंह कम से है, नाम सुने। बहुत कम लोग आए वहाँ हैं। वहाँ से बहुत कम लोग आए हैं। उधर ब्रह्मपुत्र का नदी सुने हैं क्या आप लोग? तो पालहाजी और ब्रह्मपुत्र की नदी के पास रहते हैं हम। असम में जो ब्रह्मपुत्र का नदी है तो उसी के पास में रहते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी के पास में जी रहते जी, मेरा घर वहीं पर है। वहीं पर रहते हैं। हैं। असमीज आती है आपको? ऐसा भी आते हैं थोड़ा कम। थोड़ा कम आती है। हाँ थोड़ा कम आता है। हिंदी बड़े अच्छे बोल रहे हैं आप। कितने साल हो गए लखनऊ में? 22 साल में समझ। 22 साल? पूरा उम्र यहीं पर बीत गया। 22 साल से यहीं पर हैं? जी। और आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? असम में कि यहीं? असम में मेरा एक बेटा है 10 साल का और एक क्या करते हैं आप यहाँ? हम इधर स्क्रैप का काम करते हैं। मोबाइल स्क्रैप का काम? जैसे मड़ैया में मोबाइल प्लेट खरीदते हैं यही सब। जैसे चार्जर LED बल्ब। स्क्रैप का काम करते हैं। क्या नाम है भाई? शाहिदुल इस्लाम। आप कहाँ से हैं? असम से। असम से हैं आप? हाँ, असम बरपेटा से। बरपेटा से? हाँ। बरपेटा वाले बहुत हाँ, सब बरपेटा है। बरपेटा के लोग हैं सब। सब कह रहे हैं बरपेटा वाले बांग्लादेशी हैं सब। हाँ? ऐसा है क्या? ऐसा क्यों होगा? हमारा डॉक्यूमेंट सब कुछ असम की है। बांग्लादेश से कितना साल से हैं लखनऊ में? हम ज्यादा नहीं हो, 3 महीने हो गए। 3 ही महीने पहले आए हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं? बरपेटा असम। बरपेटा असम से। जी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये कबाड़ की काम करते हो? कूड़ा कबाड़ की काम करते हो? कूड़ा कबाड़ का काम करते हैं। तो बरपेटा में दिक्कत हो रहा था इस वजह से यहाँ पर आए हैं? बरपेटा या में बरपेटा के अलावा कहीं रह रहे थे फिर लखनऊ आए हैं? सीधे डायरेक्ट बरपेटा से लखनऊ ही आए हैं? हाँ, सीधे बरपेटा से लखनऊ आई हूँ। बरपेटा उधर ज्यादा इनकम नहीं है, दिक्कत हो कौन सकती कौन जिला है वहाँ पे असम में, क्योंकि आप हाल ही में आए हैं? है। हाँ? और कोई जिला है असम में बरपेटा के अलावा? बहुत जिला है। नाम बता दीजिए दूसरा का। नलबारी, गुवाहाटी। आप कहीं गए हैं? हाँ, सब जगह घूमे हुए हम। सब जगह घूम आए हैं। क्या क्या खास है? क्या क्या घूमने लायक है? अगर मैं जाऊँ असम तो कहाँ कहाँ जा सकती हूँ? नलबारी, गुवाहाटी। नलबारी में क्या है? ऐसे कुछ नहीं है, गुवाहाटी में ज्यादा है। गुवाहाटी में क्या है? बहुत कुछ है। कहाँ कहाँ गए हैं यही बता दीजिए। हाँ, बरपेटा गुवाहाटी में चिड़ियाखाना है, यही है। सरकार किसका है? बीजेपी का मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी चुनाव हुआ था ना पंचायत का? हाँ। कौन सा गांव है आपका? बरबला। वहाँ पे कौन जीता था? किस पंचायत के अंतर्गत आता है वो? गांव ही है कि पंचायत है वो? पंचायत। पंचायत है। हाँ। कौन जीता था वहाँ पे? MLA जाकिर हुसैन। MLA है ना वो जाकिर हुसैन? हाँ, और भूल गए? जिला परिषद का नाम याद नहीं है। कोई बात नहीं। कौन सा पार्टी से था ये याद है क्या? हाँ? कौन सा पार्टी से था जो जीता वो? वो क्योंकि 3 ही महीने पहले आए इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, वो कांग्रेस के पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। ठीक है। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? इतनी ठंडी में देखिए, इतनी ठंड में पसीने छूट रहे हैं। ठेलिया से लगे आई हुई, गर्मी लगी है। ठेलिया लेके गर्मी लगी है कि हम सवाल किए इसलिए नहीं, पसीना? नहीं, पहले से। हाँ? पहले से। अरे UPSC का एग्जाम नहीं ले रहे हैं आपका? ऐसे ही सवाल अभी अभी 5 मिनट नहीं हुआ, ठेलिया से लगे इधर आई हूँ। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं बरपेटा असम के रहने वाले खुद को बता रहे हैं। कोई कोई मीडिया वाले आते हैं, बहुत गोदी मीडिया, सिर्फ काट काट के वीडियो छोड़ता है और इधर से सारा वीडियो बनाया वो नहीं छोड़ा। सिर्फ रास्ते में जो झगड़ा हुआ इस चैनल का उसने छोड़ा है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव ये सब करके छोड़ा है।
और जबरदस्ती आप लोग को बांग्लादेशी बता रही है क्या गोदी मीडिया? जी गोदी मीडिया यही पता नहीं कहाँ से ये आया था। ये बहुत किसी से लड़ा भी थे, मेरा वो भाई के साथ, इसके साथ भी जबरदस्ती किया है, मेरे साथ भी बहुत कुछ कहा है। लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए। इस चैनल का एकदम जहाँ पर भी गया कहा जा रहा है आप लोगों को? हाँ कहता है तुम लोग बांग्लादेशी हो, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ। फिर आया, उसके बाद गेट के पास में भी उसने झगड़ा किया हमारे ज़मीन के मालिक से। तो बहुत कुछ कहा। तो हम लोगों ने कहा अपना आईडी दिखाओ अगर तुम हो तो। एक बात बताइए, एक खात्मा जो मुसलमान के वो बरपेटा रोड से आए, पता नहीं पोस्टर लगा गया, तो उसके लेके बहस कर रहा है मीडिया। कुछ तो कौन सा पोस्टर था ये हमें दिखा देंगे क्या? ये उधर दिखा देते हैं। अभी होगा नहीं, वो फाड़ दिया उसके साथ। क्या था पोस्टर पे, क्या था पोस्टर में? जैसे हम लोगों में मुसलमान है तो उसमें खात्मा होता है ना, तो वो बरपेटा रोड से या कहीं से आया तो वो पोस्टर चिपका गया था। तो वही लेके कहता है हाँ कोई तो संदेह की बात है, ये पोस्टर अगर लगा गया वो भी बरपेटा का क्यों है? वो भी तो हम लोग को क्या मालूम वो कहाँ से आया? बरपेटा से कोई आकर यहाँ पर पोस्टर लगा गया था, आप लोग को नहीं मालूम था कौन? इधर ही कहीं पर रहता है वो हजाम, उसको अगर कॉल करेंगे वो अभी आ जाएगा। जो बच्चे का मुसलमानी होता है खात्मा, तो वही करवाने वो आता है। जैसे मड़ैये में आता है, जैसे किसी बच्चे को खात्मा कराना है तो वो कराता है। वो पोस्टर लगा के गया? हाँ पोस्टर, जिसको जरूरत है वो कॉल करके उसको बुलाएगा। अगर हम लोग अभी फोन करें वो भी आएगा। तो वो किस चीज के लिए संदेह की बात है ये बताइए? तो वही बड़ा एक मुद्दा बना के चला गया। और हमारे प्रधान जी है जो जमीन के मालिक है, तो उनसे भी बहुत झगड़ा हुआ रास्ते में, और बहुत नेगेटिव पॉजिटिव ये सब बना के वीडियो छोड़ा है इस चैनल पे। ये तो देखिए बता रहे हैं कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो जबरदस्ती का माहौल बना रहे हैं केवल व्यूअरशिप बटोरने के लिए। आते ही इन्हें बांग्लादेशी रोहिंग्या घोषित कर दे रहे हैं, वो भी तब जब प्रशासन की टीम यहाँ पर आ चुकी है, इनके सारे दस्तावेज जमा हो चुके हैं, और प्रशासन की जांच में कुछ भी संदिग्ध अगर पाया गया होता तो शायद इनमें से कुछ को डिटेंशन सेंटर अभी तक पहुंचा दिया गया होता। अगर प्रशासनिक टीम को यहाँ पर कुछ संदिग्ध नहीं मिल रहा है तो फिर हम और आप कौन होते हैं? हम और आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं कि असम के हैं? असम भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, और असम के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या जबरदस्ती साबित करना अपने आप में इस बात को दर्शा रहा है कि केवल और केवल एक अभियान के नाम पर किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश को किया जा रहा है। अगर ये डॉक्यूमेंट अभी बना, मेरे वाइफ का वोटर कार्ड बना है, तो ये भी दिन पहले अभी हुआ 15-16 दिन 15-16 दिन पहले बना वोटर आईडी। 15-16 दिन ये वोटर कार्ड, तो ये भी क्या फेक है क्या? सारे डॉक्यूमेंट जमा करके हम लोगों ने निकाला। इससे पहले नहीं था वोटर आईडी कार्ड? नहीं, उसका 18 साल पूरा नहीं हुआ। 18 साल पूरा नहीं हुआ? जी पूरा नहीं हुआ था, तो हमने 1-2 बार नाम दिया था, लेकिन 18 साल पूरा होने से पहले शादी किए थे क्या? हाँ 18 साल वाइफ का पूरा नहीं हुआ तो उससे पहले शादी? नहीं, उसका 18 साल पूरा हो गया था, मतलब कुछ दिन बाकी था, लेकिन नाम दिया था 2 बार, रिजल्ट आया उसका भी मेरे पास रसीद है। अब जाके आपका वोटर आईडी कार्ड वाइफ का बन पाया है? जी अभी बना है, अभी फिलहाल में बना है। तो 2 बार डाले थे, रिजेक्ट हुआ है, नहीं बना। उसके बाद इस बार सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सही से जमा किया आसाम में, तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट बना है। इस बार वोट दे सकते, 2026 में वोटिंग होगा। ये देखिए जो 26 में वोट दे सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए आई कार्ड फिलहाल बना, अभी वोटिंग डाला नहीं है इसने, लेकिन अभी डालेगा। अभी देखिए सब हमारा पलहाजी सब एड्रेस वेड्रेस सारा पड़ा है मेरा वाइफ का। तो ये भी तो फेक नहीं हो सकता। आप लोग खाली कहते फेक है, तो सरकार ये जो अभी फिलहाल में आईडी बना, ये भी क्या फेक है? सब फेक नहीं होता है। परसों एक मीडिया वाला आया, तो उसने सारे डॉक्यूमेंट हम लोग दिखाया, वो सारे काट दिया डॉक्यूमेंट उसने देखा, लेकिन उसने सारे काट दिया, वीडियो से हटा दिया डॉक्यूमेंट। हाँ वीडियो से हटा दिया डॉक्यूमेंट, कह रहा है। फिर उसने छोड़ा तो हमने देखा है, तो उसके बाद उसने पॉजिटिव नेगेटिव ये बना के फिर छोड़ा गया है। उसके बाद प्रशासन आए थे, तो सारे घरों का एनआरसी वोटर कार्ड तो सारे हम लोगों ने जमा कर दिया शुक्ला चौराहा। मीडिया कर्मी के आने से पहले प्रशासन नहीं आया था? उसके पहले भी कुछ 1-2 महीने पहले आया था, तभी अभी हाल फिलहाल में नहीं आया था ना वो मीडिया कर्मी, आया उसके बाद आया? हाँ, उसके बाद भी आया, उसके पहले भी आया था। हम लोग जमा कर रहे, साल में 1-2 बार जमा करना ही पड़ता है। कितना बार बहुत परेशान किया जा रहा है। एक बार डॉक्यूमेंट लो, बार हम लोग को क्यों दिक्कत दे रहे? एक बार डॉक्यूमेंट लेके आप लोग मेन जगह पर पहुंचिए ना। 10 बार फोटो कॉपी करो, ये थाने पे दो, जानकीपुरम थाने पे दो, सारे जगह पर हम लोग डॉक्यूमेंट दे रहे, तो फिर क्यों दिक्कत आ रहा है? एनआरसी है, सारा कागज, अगर आप थाने पे चले जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो परसों मीडिया वाला आया, कल फिर प्रशासन आया, तो फिर सारे लोग के कागज बटोर के फिर उनको दिया है। तो ऐसे डेली हम लोग को परेशान ना किया जाए। अच्छे तरह से आप लोग चेक करिए, चाहे आप लोग मीडिया की माध्यम से आइए, सारे डॉक्यूमेंट हम लोग का चेक करिए, तभी हम लोग को शांति से रहने दीजिए।
बस इतना है, आप लोगों से निवेदन है, हम लोग को शांति से रहने दीजिए बस। कोई डॉक्यूमेंट हो आप लोग सारे लोग चेक करिए ना, मीडिया के साथ आइए, पुलिस प्रशासन सब लोग आइए, आके चेक करिए, घरों घर में आप लोग चेक करिए, लेकिन हम लोग को इतना परेशान मत करिए प्लीज, यही आप लोग के निवेदन है। आप लोग परेशान किया जा रहा है आप लोगों को? बहुत हाँ, मीडिया वाले बहुत परेशान करे। मीडिया क्या, मीडिया वाले भी कुछ मीडिया वाले बहुत परेशान करे। हम लोग तो आसाम से है ना, और आसाम एसआर हो गया आपका? हाँ सर। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था वहाँ पे? वहाँ पे तो हमारा वोटर कार्ड, आधार कार्ड लेके हमारा जो ये है गांव का जो ये है बीएलओ के पास गई तो हम लोग वहाँ पे साइन कर दिया। आप गई थी एसआर कराने? हाँ, वो हमारा आदमी भी गए। आप गए थे? हम गए थे मैम। हाँ हो गया एसआर? हो गया सर, हो गया। कुछ दिखा रही हैं आप? ये जी मैम देखिए, ये एनआरसी है, यहाँ पे एनआरसी है सारे। वो बोलते हैं कि एनआरसी में अगर एक्सेप्टेड नहीं लिखा हो तो वो माना नहीं जा रहा है एनआरसी। ये देखिए सारे नाम पे एक्सेप्टेड लिखा है, देखिए सारे नाम पे जी, ये सारी फैमिली मेंबर्स ने जी मैम, सबका हाँ एक्सेप्टेड है। और ये देखिए एनआरसी, ये हमारा एनआरसी है, तभी कितने बार हम लोग फोटो करके दिए, बहुत बार। ये देखिए बिल्कुल, देखिए ठीक है, हमने देख लिया। देखिए एक जिम्मेदार जर्नलिस्टिक अप्रोच ये कहता है, जिम्मेदार पत्रकार का ये कर्तव्य होता है कि वो सही चीजें दिखाएं, काट छाट कर ना दिखाएं। जब इनके पास एनआरसी है, इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर माहौल बनाने की कोशिश इनके नाम पर अगर कोई कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी, अपने पत्रकारिता का जो पहला दायित्व होता है सच को सही तरीके से दिखाना, उसको भूलना नहीं चाहिए। जी मैम, ये चेक करिए, बोलते हैं कि हम लोग असम ही नहीं है, तो असम से वोटर आई कार्ड आया कैसे? हम लोग ने बिहार को सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे अपील करके फिर उसके बाद वोटर आई कार्ड आती है। ये देखिए मेरी सारे असमिस में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे सारे सब कुछ। ये देखिए ये मेरी आईडी है। कोई भी फर्जी लोग आके कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता। बीएलओ के पास जाएंगे, जब तक सारे कागज जमा नहीं करते तब तक एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है। सारे हम लोग कहाँ पर रहते हैं, किसके बेटे हो, क्या आप जन्म पत्र लाओ, तो सारे कागज हम लोग डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दिखाना पड़ता है, तब कोई डॉक्यूमेंट बनता है। नहीं, बस एक बार अच्छे से अब कोई आए तो मतलब जो है पूरी मड़े से जो पूछना है, आपकी जो बहुत बढ़िया अच्छी रही, मतलब बात अलग, मतलब बहुत अच्छा रही। और वो परसों नरसों आया था, पूरे बात क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, मतलब धमका रहा है, ऐसा धमकी दे रहे थे? अरे बहुत धमकी देते, बहुत धमकी दे, धमकी दी? बहुत धमकी। क्या कह रहे थे? कह रहा था हमारा ये है, कर देंगे, तुम आसाम के हो, लग रहा है घुसपैठिया हो, पता नहीं, जबकि कोई बात ही नहीं सुन रहा था। परसों नरसों आया था, लग रहा है घुसपैठिया हो। तो देखिए चेहरा देख के लोग पहचान जा रहे हैं घुसपैठिया। जी। छोटे छोटे बच्चे के मुंह में क्यों माइक पकड़ रहे हो? उनको क्या मालूम है, वो तो पैदा भी यहीं पर हुआ है। पूछ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि अब हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ क्या हुआ, लेकिन वो बिना लड़के से डरवा कैसे पूछ रहा था। बहुत परेशान, बहुत दिक्कत। वो भी पूछ रहा है क्यों जनगण मन होते, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, ये झोपड़पट्टी में बहुत लोग पढ़े नहीं है, जो ऐसे लोग हैं वो स्कूल गए ही नहीं, तो उसको जनगण मन। ठीक है, चलिए भारत माता की जय का नारा लगा दीजिए। भारत माता की भारत माता की जय। जय आयोखम, जय आयोखम, जय आरोखम यानी जय आसाम की ध्वनि है, ये असम की ध्वनि है। जय आयोखम, जय आयोखम, जय आयोखम, भारत माता की जय। बस भारत में रहने वाले भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? भारत के खारे, भारत के वीर, भारत की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इंडियन है और हम लोग इंडियन ही है। इंडिया क्या है? मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जाता है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ कौन कह रही है? जिस देश में रहेंगे, जिस देश में भारत में जन्म है, तो भारत माता नहीं बोलेंगे तो कौन सी भारत तबासी हो हम जरूर कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हाल है। प्रशासन की कार्रवाई हो रही है वो ठीक है, प्रशासन की टीम चिन्हित कर रही है बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को अवैध तरीके से जो रह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फर्जी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ गोदी मीडिया वालों के द्वारा, वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। बता रहे हैं लोग कि अभी कुछ दिन पहले कोई पत्रकार आए थे, सो कॉल्ड तथाकथित, और इन्हें चेहरा देखते ही बोल दिया कि तुम तो घुसपैठिया लग रहे हो। ये काम पत्रकारों का नहीं है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन निशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।